राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम सुनेंगे जीतिया पारण व्रत की कथा। आज है 15 सितंबर, जीतिया के पारण का समय। आज मेरी सभी माताओं और बहनों से कहना चाहूँगी कि जिस किसी ने भी जीतिया का व्रत रखा था, उन्हें जीतिया पारण व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं जीतिया पारण व्रत की पौराणिक व्रत कथा। इससे पहले माताओं और बहनों, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि आप सब ने किस किस ने जीतिया का पारण व्रत किया था। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय जिमुतवाहन भगवान की जय। तो बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही मेहनती और बहुत ही सीधी साधी मालिन रहती थी। अब मालिन का अर्थ होता है जो कि बाग बगीचे की रखवाली करती है। तो मालिन का जीवन फूलों की तरह सुगंध से भरा हुआ था, क्योंकि वो रोजाना राजा के महल में ताजे फूल पहुंचाने का काम किया करती थी। अब मालिन अपने बेटों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए हर साल वो जीतिया का कठिन व्रत किया करती थी। अब एक बार जीतिया का व्रत आया और ये व्रत निर्जला होता है और इसके नियमों का पालन भी बहुत ही सावधानी से किया जाता है। अब व्रत के एक दिन पहले मालिन ने सोचा कि कल सुबह तो मुझे राजा के यहाँ फूल पहुंचाने जाना होगा। अब क्योंकि अगर मैं वहां से आकर भोजन बनाऊंगी तो मुझे तो पारण करने में बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। अब उसने ये सोचकर रात को ही थोड़ा सा भोजन बनाकर रख दिया ताकि वो सुबह जल्दी पारण कर सके। अब अगली सुबह मालिन ने अपने रोजमर्रा के काम को पूरा किया और वह सुबह सुबह ही फलों की टोकरी ले जाकर राजा के महल गई और वहां अपना पूरा काम करके घर लौटी। अब जब घर आकर उसने अपने पूजा पाठ किया और भगवान जिमुतवाहन से अपने बेटों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। फिर उसने पारण करने की तैयारी की। अब उसने रात का रखा हुआ बासी भोजन निकाला और उसी से अपना पारण का व्रत तोड़ लिया। अब दूसरी ओर स्वर्ग से भगवान जिमुतवाहन अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब कुछ देख रहे थे। अब उन्होंने देखा कि मालिन ने अपने बेटे की लंबी आयु के लिए इतना कठिन व्रत रखा। पूरी श्रद्धा भावना से उसने दिन भर व्रत रखा, लेकिन पारण उसने बासी भोजन से कर दिया। अब व्रत का नियम है कि पारण हमेशा ताजे और शुद्ध भोजन से ही करना चाहिए। अब ये देखकर जिमुतवाहन भगवान बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और क्रोधित भी हो गए। अब उन्हें लगा कि मालिन ने व्रत के एक महत्वपूर्ण नियम को तोड़कर उनका अनादर किया है। अब भगवान ने तुरंत ही एक भयानक अजगर का रूप धारण किया और मालिन के बेटों के खेत की ओर चले गए। अब उसी समय मालिन ने अपने बेटों को भी खेत में अनाज लाने के लिए भेजा था। अब एक एक करके जैसे ही उसके बेटे अनाज लाने के लिए खेत में जाते, तो वहां पर अजगर रूपी भगवान ने उन्हें निगलना शुरू कर दिया। अब वहीं पास में एक चरवाहा जो कि अपनी भैंस और गायों को चरा रहा था, उसने ये सारा दृश्य देखा। अब वो भी घबरा गया और वो घबरा कर तुरंत ही मालिन के पास दौड़ते हुए भागते हुए गया और उसने हाँफते हुए कहा कि मालिन दीदी, आप जल्दी से खेत की ओर चलो। वहां पर एक विशाल अजगर तुम्हारे बेटों को निगल रहा है। अब ये बात सुनकर मालिन के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब वो भागी भागी खेत की ओर पहुंची। अपने बेटों को अजगर के मुंह में जाते हुए देखकर मालिन फूट फूट कर रोने लगी
और वो अजगर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और रोते हुए भगवान जिमुतवाहन से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने तो आपका व्रत पूरी श्रद्धा भावना से किया है और मैंने ये व्रत अपने बेटों की लंबी उम्र के लिए ही रखा था। तो फिर क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है? तभी ऊपर एक आकाशवाणी हुई। अजगर के रूप में मौजूद भगवान जिमुतवाहन ने कहा कि हे मालिन, तुमने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए इतना कठिन व्रत तो रखा, लेकिन इसके नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। तुमने पारण बासी भोजन से करके व्रत की पवित्रता को भंग किया है और ये सब उसी का ही परिणाम है। अब मालिन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भगवान के पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगी। अब भगवान जिमुतवाहन ने मालिन की सच्ची भक्ति और पश्चाताप को देखकर दया करी। उन्होंने मालिन से कहा कि हे मालिन, तुम रो मत, मैं तुम्हारे बच्चों को लौटा दूंगा, लेकिन तुम्हें अगले साल यही व्रत फिर से पूरे विधि विधान से करना होगा और इस बार व्रत के समय तुम्हें एक करधनी यानी कि कमरबंद पूजा में रखनी होगी और पारण के बाद उसे अपने बेटों को पहनाना होगा। अब भगवान ने उसे आश्वस्त किया और अजगर का रूप छोड़कर मालिन के बेटों को शकुंतल उन्हें लौटा दिया। अब जब अगले साल मालिन ने भगवान जिमुतवाहन के बताए अनुसार पूरे नियमों के साथ जितिया का व्रत किया और उसने इस बार पारण जो है वो ताजे और शुद्ध भोजन से किया और पूजा के बाद भगवान जिमुतवाहन के कहे अनुसार करधनी को अपने बेटे को पहनाया। तो माताओं और बहनों, उस दिन से ये मान्यता है कि जितिया व्रत का पारण हमेशा ताजे और शुद्ध भोजन से ही करना चाहिए। बासी भोजन से किया गया पारण अशुभ होता है और संतान पर संकट ला सकता है। और ये कथा हमें सिखाती है कि किसी भी व्रत को उसके सही नियमों के साथ पूरा करना चाहिए, क्योंकि नियमों का पालन ही सच्ची श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। तो माताओं और बहनों, देखा आपने मालिन की एक छोटी सी चूक ने कैसे उसे अपने बच्चों से दूर कर दिया था और उसकी खुशियों पर भी ग्रहण लगा दिया था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जितिया व्रत का पारण सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि व्रत का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए जब आप इस व्रत को करें तो इसका पारण बासी भोजन नहीं करें। बासी भोजन से आप हमेशा दूर रहिए और पूरी विधि विधान से जितिया का व्रत करें और दूसरे दिन पारण करके अपनी संतान की लंबी उम्र व सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगे। तो माताओं और बहनों, ये थी जितिया व्रत के पारण की कथा। उम्मीद है आप सबको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। हो सके तो इसे अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए, ताकि इस कथा के द्वारा उन्हें भी पारण की सही विधि मालूम हो सके। और हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दिल से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।